गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, जिसमें हम 6 मेथड्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। लास्ट जो मेथड है और इस चैप्टर का भी जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए सबसे पहले तो हम आते हैं कि हमने 6 मेथड पढ़ा था डिस्टिलेशन, और नेक्स्ट जो स्टडी कर रहे हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं कि इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से मेथड में, डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप सुनिए कि डिस्टिलेशन मेथड के अंदर उन लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है, जिससे वो अलग अलग टाइम पर क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। अलग अलग टाइम पर क्या होते हैं? कंडेंस। दोबारा समझिए, डिस्टिलेशन मेथड में उन लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, मेजर डिफरेंस हो, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर उन लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं हो। जैसे कि when there is no significant difference in boiling points of the liquids, जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हो तो दे आर सेपरेटेड, तो उन्हें सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। तो सबसे पहले सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आप क्या लिखेंगे कि डिस्टिलेशन मेथड में उन लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उन लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, मेजर डिफरेंस नहीं हो। अगर डायग्राम की बात की जाए तो दोनों का डायग्राम सेम है, मैंने लिखा हुआ है सेम एज डिस्टिलेशन मेथड, कि इसका डायग्राम भी डिस्टिलेशन मेथड की तरह होगा। तो एपरेटस सेम है तो प्रोसेस भी सेम होगी। तो देखिए जैसे हमने उसमें प्रोसेस थी वो की वही प्रोसेस यहाँ पर है। इन दिस मेथड, इस मेथड में एट फर्स्ट सबसे पहले द मिक्सचर इज हीटेड, मिक्सचर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, जिससे क्या वो हो जाता है, वो बॉयल हो जाता है। आफ्टर बॉइलिंग, बॉइलिंग के बाद इवेपोरेट द लिक्विड्स, उसमें जो लिक्विड है घुले हुए उनको क्या किया जाता है? इवेपोरेट किया जाता है। इवेपोरेट वर्ड का मतलब मैं समझा देता हूं, चेंज इन वेपर, यानी कि उस लिक्विड को वेपर में चेंज कर दिया जाता है। दोबारा समझिए, सबसे पहले इस मेथड में क्या करेंगे? मिक्सचर को हीट करेंगे और फिर बॉईल करेंगे, बॉईल के बाद इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट का मतलब है लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाएगा। नाउ अब वी पास द वेपर्स, जो वेपर है अब हम उनको पास कराते हैं फ्रॉम फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम का मतलब होता है फ्रैक्टर करना, फ्रैक्टराइज करना। फ्रैक्टराइज का मतलब है डिवाइड करना, यानी जो अलग अलग लिक्विड्स की वेपर है उनको डिवाइड कर देना, सेपरेट कर देना। फ्रॉम वेयर, जहां से दे आर कंडेंस, उसके बाद वे कंडेंसर में जाती हैं और वहां पे कंडेंस हो जाती हैं, एंड कन्वर्ट्स इनटू प्योर लिक्विड, और कंडेंस होने के बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एट फर्स्ट सबसे पहले द लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट इज कंडेंस, सबसे पहले, क्योंकि जब वेपर बनी थी तो वहां पर 2 लिक्विड्स की वेपर थी, जिसे फ्रैक्शनल कॉलम ने क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले कंडेंसर के अंदर वो लिक्विड की वेपर कंडेंस होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट वाली लिक्विड की वेपर सबसे पहले कंडेंस होती है और वो प्योर लिक्विड में चेंज हो जाती है। उसके बाद जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो कंडेंस होता है और फिर प्योर लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किसी भी लिक्विड का प्योरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल लिया जाए तो देखिए पेट्रोलियम का जो प्योरिफिकेशन किया जाता है वो इसी मेथड से किया जाता है। पेट्रोलियम का प्योरिफिकेशन करने पर हमें पेट्रोलियम में से कैरोसिन,
केरोसिन, वैसलीन, ठीक है, ऑयल वगैरह बहुत सारी चीजें हमें गेट होती है। इनको इन लिक्विड्स को वहां पर सेपरेट कर लिया जाता है। डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें उसमें से सेपरेट कर ली जाती हैं। कौन से मेथड से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। तो दोबारा समझिए, जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है तो उन्हें कौन से मेथड से सेपरेट किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से, जिसमें सबसे पहले मिक्सचर को हीट किया जाता है, फिर बॉईल किया जाता है, फिर लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है यानी वेपर में चेंज हो जाता है। फिर उस वेपर को फ्रैक्शनल कॉलम्स के यहाँ से पास किया जाता है जहां से वो कंडेंस होते हैं और प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड प्योर होता है, उसके बाद हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला। अब इसका एग्जांपल लिखें तो देखिए, एग्जाम्पल इसका है प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम विच थ्रू द fractional distillation of petroleum we get diesel, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा आर सेपरेटेड। उन्हें क्या कर लिया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है। तो पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर किया जाए तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन आदि क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। लिख लीजिए, इससे आपका चैप्टर आज फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो लिख लीजिए,